छोटा भाई बड़े भाई को मनोवती की गजमोती की कहानी सुना करके बड़े भाई से कहता है अंदर अच्छी भक्ति करो और गौतम गणधर की 63 रिद्धियों का चिंतन करते हुए प्रणाम करो कि अगली पर्याय में हमको भी किसी भगवान के समोषण में गणधर बनने का सौभाग्य मिले। पवित्रतम भावनाओं के साथ उदक चंदन तंदुल पुष्प कई कहते हुए पूरी जनता खड़ी थी आसपास। जनता, जनमानस, बधिक, श्रेष्ठी सब उस संवाद को सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे। और दोनों भाइयों ने बंद आंखों से मुट्ठी भर करके ही, क्योंकि अगली जगह तो जाने का मौका ही नहीं मिलना था, श्रेष्ठी पहली ही गौतम गणधर की टोंग में कमाल देखना चाहता था और दोनों ने एक एक मुट्ठी मक्के के दाने हाथ में लिए और गौतम स्वामी ने नमः कहते हुए जब छोड़े तो जैसे जैसे वो मक्के के दाने गौतम गणधर के चरणों से छुप रहे थे, छुपते साथ ही मक्का मोती में बदलते चले जा रहे थे। जब जितने भी वहां पर खड़े हुए उपस्थित लोग थे, सबने देखा कि हाथ से छूट तो मक्का रहा है, लेकिन नीचे गिरने के बाद स्पर्श के साथ ही वे मोतियों में बदलते चले जा रहे हैं। तब लगा कि परमात्मा से ऊंची परमात्मा की प्रार्थना होती है। प्रार्थना में अगर सच्चाई है, प्रार्थना में भावना है, तो निश्चित रूप से बंधुओं वह प्रार्थना कमाल करती है। वो श्रेष्ठी का मान ऐसा खंडित हुआ, अज्ञानी को भी आज नहीं तो कल ज्ञान का प्रकाश तो मिलता ही है। उसके भी भाव बदल गए। उसने देखा कि वास्तव में इनकी भक्ति, इनकी प्रार्थना, इनकी पूजा, इनके अंतर्भाव में जो निर्मलता है, वह निर्मलता हमारे पास ना है ना आ सकती है। उस श्रेष्ठी के मन के अंदर इतना अपराध बोध हुआ, वो अपने आप को इतना कलुषित हृदय वाला मानता रहा। शुरुआत में वो बात कही थी ना कि ज्ञानी की शक्ति अलग होती है, अज्ञानी की अलग होती है। अज्ञानी की शक्ति हिंसा, क्रोध, मान, माया, गांजा, शराब, सिगरेट। ज्ञानी की शक्ति पूजा, जप, तप, नियम, संयम, प्रार्थना, स्तोत्र, पाठ, ये ज्ञानी की शक्ति है। ज्ञानी ने अपनी शक्ति लगा करके जब भक्ति करी तो अज्ञानी को भी ज्ञानी बनने का मौका मिला। गणधर केवली के पाद मूल में उस श्रेष्ठी के मन के अंदर जो परिवर्तन हुआ, उसकी स्पर्धा, उसकी स्पृहा, उसकी ईर्ष्या सिर्फ मक्के के दाने छोड़ते के साथ ही बिल्कुल शांत हो गई। शांत स्पृहा के साथ जब उसे इस बात का अपराध बोध हुआ कि हम जैन होकर के इतना बड़ा कुकृत्य करने वाले थे, ये तो मुझे शोभा ही नहीं देता, और अपने मनोभाव को पलट करके उस श्रेष्ठी ने वहीं पर वैराग्य धारण कर लिया। वैराग्य धारण क्या किया? इतना उदासीन हो गया, वो नीचे भी नहीं उतरा। वहीं पर दोनों देवपत और खेवपत दोनों को गले लगा करके हाथ जोड़ करके क्षमा मांग करके कहता है कि देखो, मैं आपकी भक्ति को, आपके भावों को पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करो और मैं इसी गौतम गणधर की टोंग के सामने अपने सर्वस्व परिग्रह का त्याग करता हूं। यह कहकर के उस श्रेष्ठी ने पाप की प्रक्षालना के रूप में दिगंबर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। कमाल होता है बंधु। धर्म के क्षेत्रों पर आ जाओ, पता नहीं कौन से साधु से क्या मिल जाए, कौन सी बात दिल तक उतर जाए, कौन सी बात दिल से सारे व्यसनों को मुक्त करके आपको कहीं से कहीं परिष्कृत कर दे। उस श्रेष्ठी ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली और वहीं पर उस श्रेष्ठी ने घोषणा करी कि मेरी जितनी भी संपत्ति है, मेरे पास जितना भी वैभव है, जितना भी कुनबा है, हीरा है, मोती हैं, सोने हैं, चांदी हैं, उन सब का स्वामी आज के बाद देवपत और खेवपत होंगे। यही मेरी पूरी संपत्ति के मालिक है। जिसकी गर्दन उतारना चाहते थे उसको मालिकाना हक मिल गया। जो मालिक बनता था वो और बड़े मालिकाना हक का स्वामी हो गया। रत्नत्रय से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं। आपने दुनिया में सब अनुभव किया होगा, कभी रत्नत्रय का सुख अनुभव नहीं किया होगा। एक जिन दीक्षा ही आपसे अछूती है, बाकी तो सब कुछ छू चुके आप।
सब कुछ का स्पर्श कर लिया आपने, जिस दिन जिन दीक्षा का आनंद आपको मिलेगा, सदगुरु जब दीक्षा दे करके आपको कृतार्थ करेंगे, तब आपके जीवन भी धन्य हो जाएंगे बंधु।